ओके स्टूडेंट्स, नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। स्टूडेंट बात करते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी। ये तो गिवन है, क्या गिवन है? व्हाट ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड ए डी पैरेलल टू सी डी। तो क्या हो जाएगा? ए बी भी पैरेलल होगा किसके? ई एफ के। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं, आपको दे क्या रखा है? रिलेशन दे रखा है y रेशियो z। ये दोनों आपस में पैरेलल है। जब ये दोनों पैरेलल है तो मैं यहाँ पे कोई नाम दे देता हूँ, क्या? p q और ये दे देता हूँ r। ओके स्टूडेंट्स, और देता हूँ m और इसको देता हूँ n। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा ना? कैसे होगा? ये एंगल इस रेशियो के इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा पता है? देखिए, एंगल सी क्यू, ये क्या दे रखा है? सी क्यू आर दे रखा है। ये वाला क्या दे रखा है? सी क्यू आर। एंगल सी क्यू आर इक्वल होगा किसके? ये वाला एंगल ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो इसे क्या कैसे नेमिंग देंगे? ये दे रखा है यहाँ पे क्यू है, क्यू एंगल है, नहीं ये पॉइंट क्यू है। क्यू आर एफ, एंगल क्यू आर एफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ये कितने का हो जाएगा? ये हो जाएगा जेड का। लेकिन गिवन है क्या कि y रेशियो z दे रखा है 3:7 में। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से y एंगल कितने का हो जाएगा? y एंगल हो जाएगा 3x का और z हो जाएगा 7x का। y कितने का हो गया? 3x का और z हो गया 7x का। लेकिन मैं यहां से आप क्या कर सकता हूं? 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो, ये तो यहां से यहां तक का 3x हो गया, यहां से यहां तक क्या हो गया? 7x, और इन दोनों का सम कितना हो गया? 180, क्योंकि लाइन पे एंगल तो बन रहा है। लीनियर पेयर बात कर सकता हूं, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, ये कितना हो गया? 10x इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू 18 डिग्री। ओके, अब आपको क्या फाइंड करना था? x। क्या फाइंड करना था स्टूडेंट्स? आपको x फाइंड करना था। इसलिए आप ऐसा करो, कैसा? जब ये y कितना हो जाएगा? y है आपके पास 3x, इट मींस y वाला जो एंगल होगा 3 × 18 रहेगा। y जो एंगल रहेगा 54 डिग्री का होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं बात कर सकता हूं y प्लस एंगल व्हाट PQD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल होंगे। अब मैं बात कर सकता हूं y क्या दे रखा है? y दे रखा है 54 प्लस एंगल PQD इज इक्वल टू 180। सो एंगल PQD इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 54 इज इक्वल टू 126। एंगल PQD कितने का हो जाएगा? 126 का। ये कितने का हो गया? 126 का। लेकिन स्टूडेंट्स, ये x और ये q क्या होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। मैं ये कह सकता हूं स्टूडेंट्स यहां से कि ये वाला जो x है APQ, एंगल APQ इक्वल होगा किसके? एंगल PQD के। ओके, लेकिन x क्या दे रखा है? ये तो APQ क्या दे रखा है? x डिग्री, और PQD क्या दे रखा है? 126। इट मींस x की वैल्यू तो फाइंड करा रहा है, टू फाइंड द x, और कितना गया? 126। इट इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आप फाइनली कैसे भी कर सकते हो। जैसे ये वाला z था, तो जब ये z है तो ये भी z होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये 3x है, ये 7x है।
3x 7x कितना होगा 10x, और ये टोटल एंगल कितना होगा 180। x इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 18 से, सॉरी 18, x की वैल्यू कितनी आ गई 18, 18 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 54, और 54 18 into 7 करूंगा तो कितना आएगा 126। देखिए क्लियर है, ये 126 है, जब ये 126 तो ये भी 126। इट मींस जब ये 126 होगा, क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ये 126 है तो ये भी 126 होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। और जब ये 126 है तो ये भी 126 होगा, क्यों? अल्टरनेट एंगल होंगे। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, इफ AB पैरेलल टू CD, ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल है। GED कौन सा एंगल होगा स्टूडेंट्स? ये एंगल होगा। ये कितना दे रखा है 126। फाइंड एंगल AGE। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आप ऐसा करो, सॉल्व एंगल AGE इक्वल होगा किसके? देखो ये दोनों पैरेलल है और ये सपोज करो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। चेक कर लो एंगल AGE, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं आपस में। तो एंगल AGE इक्वल हो जाएगा, ये क्या दे रखा है 126। एक एंगल तो आपका यही हो गया, ये 126 है स्टूडेंट्स। ओके, अब आपको क्या फाइंड करना है? GEF। ऐसा करते हैं क्या करते हैं बताओ? ऐसा करते हैं स्टूडेंट, जब ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, क्योंकि ये तो इट मींस परपेंडिकुलर रहा होगा और ये दोनों पैरेलल है, इट मींस ये 90 रहा होगा। ये 126 है, ऐसा करो ना, एंगल AGE प्लस एंगल EGF क्या रहा होगा 180 रहा होगा, लीनियर पेयर एंगल है। AGE कितना दे रखा है 126 प्लस एंगल EGF इज इक्वल टू 180। एंगल EGF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 126। ओके स्टूडेंट्स, क्या करना है 154 आ जाएगा। एंगल EGF कितना आ जाएगा 154 डिग्री। चेक कर लो, क्लियर है? तो ये कितना आ गया 154, व्हाट ओनली 54 डिग्री। अब ऐसा करो, इन ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल कौन सा GEF। अच्छा मैं एक बात कर सकता हूं आपसे, एंगल GFE इक्वल है 90 डिग्री के, क्यों? क्योंकि पता है EF इज द परपेंडिकुलर ऑफ क्या CD, और AB पैरेलल टू CD। जब ये दोनों पैरेलल हैं, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये भी तो 90 डिग्री का होगा, इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा। ओके, सो इन ट्रायंगल GEF व्हाट क्या रहेगा एंगल G प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है 180 होता है। इट मींस क्या होगा एंगल G कितना है 54 प्लस एंगल E आपको फाइंड करना है प्लस एंगल F 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या करना है एंगल E प्लस 90 और 50 कितना हो गया 144 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल E को क्या बोल सकता हूँ GEF, क्या बोल सकता हूँ FEG बोल सकते हैं या GEF। एंगल
जी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 144, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, 36 एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ कितना हुआ, 36 होगा, चेक कर लो 36। अब आपको क्या फाइंड करना था, ए जी ई कितना आ गया, 126 आ गया, ए जी ई आ गया 126, ये वाला हो गया। और जी ई एफ कहाँ था, जी ई एफ कितना आ गया 36, और एफ जी ई बोलो या ई जी एफ बोलो 54, ये आपके फाइनल आंसर होंगे। ओके स्टूडेंट, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ये वाला पी क्यू किसके पैरेलल है, एस टी के, पी क्यू आर 110, आर एस टी ये वाला कितना दे रखा है 130, टू फाइंड एंगल क्यू आर एस, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, एक्स मान लेते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं थोड़ा। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, पी क्यू प्रोड्यूस्ड पी क्यू एट पॉइंट, ऐसा करते हैं, प्रोड्यूस्ड पी क्यू एट पॉइंट व्हाट आर एस टी, ए नहीं है, क्या मानते हैं यहाँ पर, ए एट पॉइंट ए। सो AP is the parallel of ST, AP is the parallel of ST। अब इसको थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर देता हूं, तो आपको क्या दिख रहा है कि ये साइड इसके पैरेलल है, जब ये 130 है तो ये भी तो 130 डिग्री होगा, चेक कर लो, क्लियर है। क्या हो सकता है, एंगल QAS, एंगल QAS इज इक्वल टू रहेगा एंगल AST, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और स्टूडेंट्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं आपस में, तो क्या हो जाएगा, एंगल QAS इज इक्वल टू AST कितना दे रखा, AST, इट मींस RST बोल दो या AST बोल दो, RST बोल दो, चलो आप चाहते हो RST, कितना दे रखा है 130, इट मींस ये 130 हो गया। अब आप एक बात मुझे बता सकते हो कि एंगल व्हाट QAS प्लस एंगल QAR क्या हो जाएगा 180 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है, तो क्या हो जाएगा एंगल QAS कितना है 130 डिग्री प्लस एंगल QAR इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल QAR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, इट मींस कितना हो जाएगा 50 डिग्री। एंगल QAR इज इक्वल टू कितना हो गया 50 डिग्री, चेक कर लो, ये आ गया 50 डिग्री। मैं ऐसे ये कर सकता हूं, सेम कर सकता हूं क्या, एंगल PQR प्लस एंगल RQA इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये रीजन बताओ इसका लीनियर पेयर एंगल है। तो एंगल PQR कितना दे रखा है 110 डिग्री प्लस एंगल RQA इज इक्वल टू क्या है 180 डिग्री, सो एंगल RQA इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, एंगल RQA इज इक्वल टू कितना आएगा 70 डिग्री, RQA ये आ जाएगा 70 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल
कौन सा ट्राइंगल? क्यू ए आर, क्यू ए आर क्या होगा? एंगल Q प्लस एंगल A प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल क्या होता है? ऑल एंगल्स, द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एंगल Q कितना दे रखा है? 70 डिग्री। एंगल A 50 डिग्री प्लस एंगल R x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 और 50 तो 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री कितना आ जाएगा? 60। सो x इज इक्वल टू क्या होगा? 60 डिग्री। यही तो आपको फाइंड करना था, यही तो फाइंड करना था। x की वैल्यू क्या आएगी? 60 डिग्री। यही तो आपको फाइंड करना था। क्या होगा? फाइनल आंसर हो गया आपका। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? ए बी पैरेलल टू सी डी, ए पी क्यू 50 डिग्री, पी आर डी 127, फाइंड द एंगल ऑफ एक्स एंड वाई। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? सॉल्व। ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के। ये ट्रांसवर्सल है स्टूडेंट। क्या ये? ट्रांसवर्सल। इट मींस ये जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। मैं बात कर सकता हूं एंगल ए पी आर, ए पी आर इक्वल होगा एंगल किसके? पी आर डी के, पी आर डी के। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ सम कितना होता है? 180 होता है। ये कितना दे रखा है? 50 दे रखा है प्लस y इज इक्वल टू 127। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 127 माइनस 50, तो ये आ जाएगा 77y। सो y इज इक्वल टू क्या आ गया? 77। एक तो आ गया एंगल। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ऐसा कर सकते हो AB is the parallel of CD and PQ is the transversal. PQ is the transversal. PQ क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? एंगल APQ, APQ इक्वल होगा किसके? PQR के, PQR के। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। APQ कितना है? APQ 50 डिग्री, PQR x। सो x इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया और ये आंसर हो गया। क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ 6 क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है PQRS to mirror parallel to each other, an incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path of DC and strikes the mirror RS at CE and given again reflects back along CD. Prove that AB parallel to CD. गिवन है ये पैरेलल है, ABCD R रेज है। प्रूव करना है AB पैरेलल टू CD। कंस्ट्रक्शन किया है मैंने स्टूडेंट्स, क्या किया है? M BM और ये पैरेलल ड्रॉ किया है BM। किसके पैरेलल ड्रॉ किया है? परपेंडिकुलर, सॉरी P2। और CN इज द परपेंडिकुलर ऑफ RS, CN। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको एक बात बताना है, जब ये परपेंडिकुलर है देन क्या होगा? BM इज द पैरेलल ऑफ CN, BM इज द पैरेलल ऑफ CN। क्या रहेगा? BM पैरेलल टू CN, perpendiculars on parallels are also parallel। परपेंडिकुलर थे ये, अब ये भी तो ऑल्सो पहले से ही पैरेलल थे, तो मैंने क्या लिखा कि ये पहले से पैरेलल होंगे, अब ये पैरेलल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप बताओ एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 2 होगा। और एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 4 होगा। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन,
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा स्टूडेंट। लेकिन आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये 1 और 3 एंगल है ना, ये इंसिडेंट एंगल होंगे। कौन से होंगे? इंसिडेंट एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, ये 1 और 3 कौन से होंगे? इंसिडेंट एंगल। और 2 और 4 कौन से होंगे? रिफ्लेक्शन एंगल होंगे। 2 और 4 कौन से होंगे? रिफ्लेक्शन एंगल। अब स्टूडेंट्स आपको क्या बताना है कि जो रिफ्लेक्शन एंगल होता है ना, वो इंसिडेंट एंगल के इक्वल होता है। रिफ्लेक्शन एंगल होता है वो किसके होता है? इक्वल, इंसिडेंट एंगल के इक्वल होता है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या, मैं इसको मान देता हूं क्या, लेट 1 माना। क्या माना? 1। यहां तक कोई डाउट आपको? मैंने इसको क्या लेट कर दिया? लेट कर दिया इसको 1। क्लियर है? एनी डाउट? अब आपको क्या बताना है? देखो एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के। और मैंने एंगल ही नहीं माना यहाँ पे, तो एंगल नहीं माना तो आओ स्टूडेंट्स एंगल एज्यूम करते हैं। ये क्या? एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। ये एंगल 2 था। ओके स्टूडेंट्स, ये 1 किसके इक्वल होगा? 2 के। और ये 3 किसके इक्वल होगा? 4 के, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अब ये 1 एंगल 1 और 3 ये इंसिडेंट एंगल होंगे, और ये 2 और 4 कौन से होंगे? रिफ्लेक्शन एंगल होंगे। एंगल 2 इक्वल होगा किसके? 3 के। क्यों होगा बताओ? क्योंकि ये देखो, सबसे पहली बात क्या है? BM पैरेलल टू CN है, एंड BC be the transversal, BC be the transversal, BC be the transversal, so alternate interior angle, so alternate interior angle, alternate interior angle भी तो इक्वल होंगे। क्लियर है? अब एक बात बताओ, इसका मतलब तो ये एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के इक्वल होगा एंगल 3 के। चेक कर लो, इसको मान दो, ऐसा करो, इसको मानो 2 बाई 1 एंड 2। 1 और 2 से मैं क्या कह सकता हूँ? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। इट मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 3 प्लस एंगल 4। ओके, अब देखो एक बात बताओ, एंगल 1 2 3 आपस में इक्वल थे, 1 2 और ये 3 इक्वल हो गए। 2 एंगल किसके इक्वल था? एंगल 3 के। ठीक है, अब मैंने बोला एंगल 1 प्लस 2 किसके इक्वल होगा? क्योंकि 3 प्लस 4 के, ये सभी एंगल आपस में इक्वल है। तो एंगल 1 प्लस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ABC इक्वल होगा 3 प्लस 4 BCD, एंगल BCD। अब ये एंगल इक्वल क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं स्टूडेंट्स। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो इट मींस क्या होता है? पैरेलल साइड होती है। इसका मतलब ये AB पैरेलल टू CD, एंड ट्रांसवर्सल कौन सा होगा? AB पैरेलल टू CD एंड BC be the transversal, BC be the transversal, BC be the transversal। ओके स्टूडेंट्स, यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था। प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ में आ गया होगा आपके ये क्वेश्चंस किस टाइप से होने हैं, और आप समझ गए होंगे। आपको स्टूडेंट्स बेसिक आपको कंप्लीट करना है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है बेसिक की और एग्जांपल्स की। पहले आप बेसिक को कंप्लीट करो, स्ट्रांग करो। आपका जितना बेसिक स्ट्रांग होगा उतनी अच्छी मजबूत पकड़ होगी इनके ऊपर।
इस टाइप के क्वेश्चंस कोई भी आए, लेकिन आपको बेसिक कंप्लीट आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑफ ऑल स्टूडेंट्स।